संत श्री आशाराम जी बापू आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बापू जी एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने हर तबके, हर उम्र, हर वर्ग के उत्थान के लिए सतत सक्रियता दिखाई है। कुछ षड्यंत्रकारियों की मिलीभगत से बापू जी को अगस्त 2013 से जेल में भिजवा दिया गया। बावजूद इसके संत श्री आशाराम जी बापू के करोड़ों साधक बापू जी की सत्प्रेरणा से मानव समाज के कल्याण में आज भी लगे हुए हैं। नारी में सहजता, स्वाभिमान, सेवा भाव और सबका ख्याल रखने के सद्गुण प्रकृति की ही देन है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की आंधी में उनमें ईर्ष्या, द्वेष और कुंठा के आ जाने से नारी का सम्मान जाता रहा, जिसे जिंदा करने के लिए नारी तू नारायणी का फॉर्मूला देने वाले संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे विश्व में महिला उत्थान मंडल की स्थापना करवाई, जिनके तहत समूचे देश में सेवा कार्य और सामाजिक उत्थान से जुड़े अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चलाए जा रहे हैं। बापूजी की प्रेरणा से चलाए जा रहे महिला उत्थान मंडल की सेवाएं तो अनगिनत हैं। आइए एक नजर डालते हैं महिला उत्थान मंडल द्वारा चलाई जा रही कुछ सेवाओं पर। हाल फिलहाल में महिला उत्थान मंडल के तहत 17 साल से अधिक उम्र की युवतियों के लिए तेजस्विनी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत भ्रमित होती युवतियों व किशोरियों को वक्तव्य, प्रेजेंटेशन व योगाभ्यास के जरिए प्राण बल व बुद्धि बल बढ़ाने तथा तनाव रहित जीवन जीने की कुंजियां दी जाती हैं। इस अभियान में भाग लेने वाली कन्याओं को भारतीय सनातन संस्कृति के विशेषता भी अच्छे से समझाई जाती है। इस अभियान से जुड़ने वाली युवतियां भली भांति ये समझने लगती हैं कि एक सफल, सम्मानित व सशक्त व्यक्ति बनने के लिए इनके लिए कौन सा मार्ग उचित है। नारी कुटुंब का केंद्र होती है। नारी का व्यवहार व मनोस्थिति पूरे परिवार को प्रभावित करती है। इसीलिए संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से महिला उत्थान मंडल की सेवादार बहनें समाज में सौहार्द, सच्चरित्रता, प्रसन्नता व संस्कार बनाए रखने के लिए चले स्व की ओर शिविरों का आयोजन देश भर में अलग अलग स्थानों में किया करती हैं। इन शिविरों में नारी के शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक और बौद्धिक शक्तियों को संभालने व बढ़ाने की सहज और सरल युक्तियां बताई व करवाई जाती हैं। परिवार में स्वस्थ, तंदुरुस्त व संस्कारी बच्चों की किलकारियां गूंजे और ऐसे बालक परिवार में आए कि पूरे कुटुंब को ही नहीं, पूरे देश को उन पर नाज हो। इसी मकसद से महिला उत्थान मंडल की सेवादार बहनों ने संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से दिव्य शिशु गर्भ संस्कार कार्यक्रम चलाए। इन कार्यक्रमों के तहत प्रेग्नेंट लेडीज को अनुभवी डॉक्टरों व वैद्यों के द्वारा निःशुल्क पूरी जानकारी मुहैया कराई जाती है और कुछ किट भी दी जाती हैं, जो उनके लिए बहुत ही काम की होती हैं। महिला उत्थान मंडल की ये सेवादार बहनें संस्कृति ही नहीं, प्रकृति की रक्षा में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। समय समय पर ये बहनें वृंदा अभियान के तहत तुलसी के पौधे जगह जगह जाकर लोगों को निःशुल्क बांटती हैं और उन्हें तुलसी की महिमा बताते हुए तुलसी रोपण के लिए प्रेरित भी करती हैं। देश की संस्कृति में विकृति को रोकने के लिए महिला उत्थान मंडल की बहनें आध्यात्मिक जागरण अभियान चलाकर लोगों को परमात्मा प्रेम की मस्ती का स्वाद चखाने हेतु भगवान नाम कीर्तन करती हैं। इन कीर्तनों में शामिल होने वाली बहनों को अद्भुत अनुभव होते रहे हैं। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म पर बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। इसीलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। संत है तो संस्कृति है और संस्कृति सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है।
इसी तर्ज पर महिला उत्थान मंडल की बहनें समय समय पर संस्कृति रक्षा यात्राएं, धरने व वाहन रैलियां आदि निकालती हैं और अपने इलाके के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपती हैं। हजारों की संख्या में ये महिलाएं चीख कर पुकार रही थी कि हमारे बेकसूर बापूजी को जेल में क्यों रखा गया है। बापूजी का शुभ संकल्प लेकर महिला उत्थान मंडल की सेवादार बहनें रक्षाबंधन पर्व पर पवित्र रक्षा सूत्र देश की रक्षा करने वाले नौजवानों को व अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों को बांधने जाती हैं। ये बहनें अनाथालयों, वृद्ध आश्रमों व जेलों में भी जाकर रक्षा सूत्र बड़े ही प्रेम और सद्भाव से बांधती हैं ताकि सभी सुरक्षित रहें, सम्मानित रहें और अपने अंतर्यामी परमात्मा को समय से पहले पालें। जेलों में बंद कैदी जिन्हें समाज में हीन भावना से देखा जाता है, उनमें संभावित सकारात्मक मानसिक परिवर्तन लाने के लिए ये बहनें कैदी उत्थान कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर भिन्न जेलों में जाकर किया करती हैं, जिनमें उन कैदियों को बापूजी के सत्संग द्वारा सुविचारों और सद्गुणों का अमृत पान कराकर उनका आत्मबल जगाने का सुंदर प्रयास करती हैं। चिलचिलाती धूप में सड़क पर आते जाते राहगीरों को आयुर्वेदिक शरबत व देसी गाय के दूध की छाछ पिलाने की सेवा करके ये बहनें उन राहगीरों को लू व गर्मी से होने वाले रोगों से बचाने का भागीरथ कार्य करती हैं। बिगड़ते पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंतित महिला उत्थान मंडल की सेवादार बहनें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लांट्स जैसे पीपल, आंवला, तुलसी और वट वृक्ष लगाने और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पेड़ जैसे नीलगिरी, गाजर घास आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा अभियान समय समय पर चलाती हैं। गरीबों की सुध लेने वाले, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले संत श्री आसाराम जी बापू, जिनके द्वारा चलाई गई सेवाएं गरीबों में कंबल बांटना, भोजन के भंडारे करना, अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं आदि बांटना तथा बच्चों को नोटबुक आदि देना, ये सभी सेवा कार्य महिला उत्थान मंडल की बहनें हर महीने व अन्य अवसरों पर नर सेवा नारायण सेवा के तहत सतत करती आ रही हैं। देश भर में महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों की आंधी में बापूजी के लिए चलाई गई कुप्रचार की हवाओं ने अब रुख बदलना शुरू कर लिया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि करोड़ों महिलाएं पूरे विश्व में अपने सद्गुरु के सद्भाव और सुविचारों को लेकर जिस तरह से सेवा अभियान छेड़कर आगे बढ़ रही हैं, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि बापू सरीखे संत महिलाओं को सम्मान का ताज पहनाते हैं, पतन की खाई में नहीं गिराते।